28 के मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में 14वीं 15वीं गाथा पर चर्चा चल रही है। सम्यक्त्व किसे कहते हैं? सम्यक्त्व या संकित या सम्यक दर्शन, ये सारे पर्यायवाची गिनना। और कल कहा था कि यदि अंतर्बोध हुआ है, आत्मावबोध हुआ है, तत्वार्थ श्रद्धा से तत्वावबोध हुआ है, और उसी के माध्यम से जिस समय यथार्थ स्वरूप को जान करके, जैसा द्रव्य का तत्व का स्वरूप है वैसा ही जान करके, और अनात्म तत्व से मैं पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्म तत्व हूँ, ऐसे उस आत्म तत्व का, आत्मा का दर्शन एक अपेक्षा से सम्यक है। ऐसा आत्म दर्शन कैसे हो, इसके लिए शास्त्रों में कुछ लब्धियों का वर्णन मिलता है कि यदि इस प्रकार की 5 लब्धियां प्रकट हो जाएं तो सम्यक्त्व प्रकट हो जाती है। ये लब्धियां की बात जैसी आती है तो बाह्य लब्धियां, विधियां, सिद्धियां, चमत्कार, उनसे आप लोग जोड़ लेते हैं, परंतु साधक को इन बाह्य लब्धियों से कोई मतलब नहीं होता है। वस्तुतः ये लब्धि है, पहला इसमें आया है क्षयोपशमिक लब्धि। क्षयोपशमिक, क्षय और उपशम से बना हुआ शब्द है, और 14-7 भावतः तुल्य व्याख्या प्रकृति में 5 प्रकार के भाव कहे गए हैं। यदि किसी कर्म का क्षय होता है, किसी का उपशम होता है या अंश में क्षय होता है तो उसे कहा जाता है क्षयोपशम। दूसरी अपेक्षा से कहा कि जिस समय वह जो कर्म उदय में आने योग्य हो गया है परंतु उदय में आकर के भी फल नहीं दे रहा है, उस समय वह उसके विपाकोदय को टाल देता है, प्रदेश को नहीं टाल पाता है, तब भी कहा जाता है कि वह क्षयोपशमिक भाव है। और क्षयोपशमिक भाव से ही क्षयोपशमिक सम्यक भी होती है। तो क्षयोपशमिक भाव में जीव क्या करता है कि यहाँ वह कर्मों के, अप्रशस्त कर्मों के तीव्र रस को प्रति समय निरंतर धीम करता जाता है। यहाँ अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों, अप्रशस्त में यदि कर्म के 8 भेद मुख्यता से माने तो उसमें 4 कर्म ऐसे हैं कि जो पूर्णतः आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख, परिणाम के गुणों की घात करने वाले, हानि करने वाले हैं, तो वे एकांततः अप्रशस्त हैं। इसलिए ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, मंत्रा, इन कर्मों को निरंतर वह हीन करता जाता है। कैसे करता? यहाँ कहीं भी अभी केवल प्रकृत वाणी की बात नहीं आई है, परंतु वह निरंतर अप्रशस्त कर्म प्रवृत्तियों के अनुभाव को घटा करता है। ये अनुभाव का अर्थ क्या होता है? जिस समय जीव विकारी भाव करता है, उसी समय कर्मगणना के पुद्गल जीव के साथ आकर के 7-8 प्रकार के कर्म रूप परिणमित होकर के बद्ध स्पष्ट होते हैं। उस समय कहा जाता है 3 प्रकार से कर्म का बंद, 4 प्रकार से कर्म का बंद होता है। एक कहा ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियों का बंद, तो उसको कहा प्रकृति बंद। कौन सी कर्म की प्रकृति का बंद पड़ेगा, उसे कहा प्रकृति बंद। दूसरा कहा वह कर्म उसको तीव्र या मंद कैसा रस देगा, अनुभाव। यदि उसके साता वेदनी कर्म का बंद हुआ है तो साता अधिक मिलेगी या कम मिलेगी, असाता का हुआ है तो असाता अधिक होगी या कम होगी। जो भी कर्म है वह उसको कितनी तीव्रता से या मंदता से सुफल या दुष्फल देता है, उसको कहा अनुभाव।
तीसरा कहा जाता है स्थितिबंध, कि वह कर्म उसको कितने काल तक सताएगा, कितने काल तक वह उसको सुख या दुख, प्रतिकूल या अनुकूल या प्रतिकूल फल देगा, उसे कहा स्थितिबंध। स्थिति यानी काल से संबंधित, कितने काल तक वह सत्ता में रह करके उदय में आकर के और मुझे फल देगा, उसको कहा स्थितिबंध। चौथा आत्मा की असंख्य प्रदेशों में कितने प्रदेशों को या उन प्रदेशों को कितना एक कारण रखना कि उन्होंने जकड़ा है, तो कहा प्रदेश बंध। जहाँ वह अप्रशस्त कर्म प्रवृत्तियों को प्रति समय हीन करता जाता है, उसे कहा क्षायोक्षमिक लब्धि। यह लब्धि उसको कैसे प्राप्त हो जाती है, कहते हैं जैसे जैसे वह उन्नति करते हुए सन्नी पंचेंद्री बनता है, मनुष्य बनता है, पूर्व के पुण्य के पुंज एकत्रित होते हैं, तब इस प्रकार से मनुष्य गति मिलती है, बुद्धि को शाख मिलती है, अंदर में भाव जगता है कि मुझे निरंतर ये कभी सुख और कभी दुख, कभी सुख और कभी दुख, अधिकांश में दुख ये क्यों होता है, कुछ भी नहीं जानता है अभी, फिर भी यह तो अनुभव में सामान्यतः प्रत्येक जीव से आता है। सुख और दुख का अनुभव इसी से जीव को पहचाना जाता है। इस पर पहले 10वीं 11वीं गाथा पर चर्चा आई थी, तब कहा था कि जीव का स्वरूप कैसे जाने, तो कहा ज्ञान, दर्शन, उपयोग और यह सुख और दुख से जाना जाता है। जिसको सुख या दुख की अनुभूति होती है वह जीव है। इस अपेक्षा से भी कहें कि निरंतर उसको सुख या दुख का अनुभव हो रहा है, वो सोचता है कि अधिकांश में दुख क्यों है, अन्य को तो सुख है, मुझे दुख क्यों है, या मुझे भी निरंतर सुख क्यों नहीं मिलता है, कभी सुख और कभी दुख और अधिकांश में दुख मिलता है, कारण क्या है। तो स्वतः स्फूर्त उसको ऐसा लगता है कि ढूंढूं कि क्या कारण है, और किसी भी फल के पीछे कारणकारी पद्धति से मनुष्य यह अनुमान करता है कि यह फल जो आ रहा है उसका कोई न कोई कारण होना चाहिए, और उस समय वह ढूंढता है या तो कोई देव देवी या कोई ईश्वर या और कोई कर्म या कोई नियति इस प्रकार से मुझे फल देता है। यहाँ ये फल मुझे न मिले, किसी भी कारण से यह फल मिल रहा है, तो अब मैं उस कारण को मिटाऊं तो यहाँ ऐसा लगता है कि यह कर्म है, चाहे उसका फल कोई ईश्वरवादी मानते हैं कि ईश्वर देता है, या नियतिवादी मानते हैं कि नियति देती है, कर्मवादी मानते हैं कि कर्म देता है। तो फिर जिसके कारण से उसको इस प्रकार का दुख होता है, उस दुख का निवारण करने के लिए उस कर्म को निरंतर प्रति समय में कितना सूक्ष्म समय है, प्रति समय उसको हीन करता है। वो हीन कैसे करे कि जो कर्म उसको उदय में आकर के फल दे रहा है, उस फल का वह आस्वाद नहीं लेता है, तो कहा जाता है वो कर्म निरंतर हीन होता जाए, घटता चला जाए, जिसे कहा क्षायोक्षमिक लब्धि। उसके बाद दूसरा आता है प्रायोग्य लब्धि। प्रायोग्य लब्धि में वह पुनः अपने कषायों को शमित करता है, शांत करता है। यदि तत्व का स्वरूप समझने की अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न हुई हो, मैं भी सत्संग में जाऊं, ज्ञानी की वाणी सुनूं, ऐसा जो भाव आता है पूर्व भाव के किसी विशिष्ट पुण्य के फलस्वरूप आता है। जिस समय ऐसा भाव आता है उस समय वह यदि सदगुरु की वाणी सुने तो उसे वह वाणी गट गले में उतरती है। इसलिए हमें भी आगम का भगवान का आदेश है कि जो तत्व धर्म सुनने का इच्छुक हो उसे ही सुना, अनिच्छुक को नहीं। पूछने का नहीं है ये, जैसे आजकल माताएं बच्चे को भूख है कि नहीं है, पीछे उसके भोजन और चम्बट थाली लेकर के दौड़ती फिरती है। वस्तुतः जिसको जिज्ञासा है उसको ही सुनाए, मुख्य भाव लेकर के आए, प्यासा है तो उसको पानी पिलाओगे तो उसको
उसको उस पानी का स्वाद आएगा, अच्छा लगेगा। भूखा है तो उसको खाना खिलाओगे तो उसको अच्छा लगेगा, खाना सुहाएगा। परंतु उसको भूख है ही नहीं और फिर आप ठूस के खिलाओ तो उल्टी कर देगा, खाएगा ही नहीं, रुचि नहीं आएगी उसको। और रुचि नहीं आएगी तो वह जो हम खिला रहे हैं वह निरर्थक जाएगा। ये वीतराग की वाणी अमूल्य है, अमृत वाणी है, अमृत वचन है और ये निरर्थक नहीं जाने चाहिए। इसलिए कहते हैं जो मुमुक्षु जीव हो उन्हीं को सुनाए। यदि क्रोध में उबल रहा है, निरंतर वो चिड़ करता है, क्रोध में निरंतर उसके जैसे कोई कुछ कह देता है एकदम क्रोधित हो उठता है, ऐसे क्रोधी जीव को यदि आप वीतराग के उत्कृष्ट वचन भी सुनाएं तो क्या वह सुनना चाहेगा? यदि वह चाहे धन के या यौवन के, या धन और यौवन दोनों हो जाए, ऊंचा पद हो जाए, उस समय घमंड में चूर हो रहा हो, उस समय उसको कहो कि अरे वीतराग की वाणी सुन तो सुनेगा नहीं। जिस समय वह धन वैभव को प्राप्त करने के लिए छल कपट कपट मायाचारी षड्यंत्र रच रहा हो, न जाने कहाँ उसका ध्यान जा रहा है, उस समय कहो कि अरे भगवान का वचन सुनो, सरल जीव के धर्म टिकता है। यदि ऐसी वह मायाचारी करके खूब धनोपार्जन करना चाहता है, मजा लेना चाहता है भोगों का, उस समय उसको ये भोगों से विरति में ले जाने वाला, ज्ञान से ज्ञान में ले जाने वाला ऐसा वचन सुनाए तो वह नहीं सुनेगा, सुहाएगा ही। यदि इंद्रिय विषयों में एकदम मग्न हो रहा है, उस समय भी उसको भाव नहीं आएगा। जैसे जैसे उसके इंद्रिय विषयों के सुख बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे वह वीतराग वचन से, सत्संग से दूर होता जाता है। क्यों? कि उसको उसी में मजा आ रहा है। एक बार एक शिविर लगा था नीमच में, और चूंकि कई साधकों को आमंत्रित करते हैं, भाई आओ आओ। उस समय जारोली फोन में किराएदार थे, उनको भी नीचे 2 जने 3 जने खड़े थे, कुछ साधक भी थे, तो एक किराएदार उनको भी कहा आप भी आओ। ऊपरते से क्या बोलते, आपको बहुत समय है, हमारे तो अभी बच्चे पालने हैं और हमारे तो ये धंधा है, ये कार्य है, और कहाँ वीतराग वाणी सुनने का हमारे पास समय है। ये आपको ही रहने दो, आपके पास ही रहने दो। क्या कहते हैं, हमारे पास तो अभी इतने सारे काम हैं, आप फालतू हैं, या जितने आते हैं वो सब कहते हैं फालतू है ना, उनके हिसाब। वस्तुतः ये वीतराग वचन जिसको निरंतर इंद्रिय विषयों के भोगों में मजा आ रहा है, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए, धन वैभव कमाने के लिए लालायित हो रहा है, उसकी लिप्सा जगी हुई है और बाहर में सुख ढूंढना चाहता है, उसको कहते हैं ये वीतराग वचन अच्छे नहीं लग सकते हैं। इसलिए प्रायोग्य लब्धि में कुछ तो वह पहले कषायों को उपशमित करे, अपने विषयों को मंद करे, जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव आए। मैं गति भ्रमण से इन दुखों से दुखी हो गया हूँ, इसका अंदर में कुछ भाव जगे, ऐसी कुछ उत्कृष्ट भूमिका होती है। और उस समय वह जब अपने इन कषायों को, विषयों को कुछ शांत करके और फिर यदि ज्ञानी के वचन सुनने जाए तो उसको वह वाणी सुहाती है, अच्छी लगती है। इसलिए यहाँ तीसरी जो लगती है, उसके पहले ये प्रायोगिक लब्धि क्यों दी कि वह निरंतर अपने कषायों को मंद करता जाता है, यानी कषायों के रस को घटाता है। कैसे घटाता है कि कषाय मंद करता है। कषाय में मुख्यतः तो कहे गए हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, परंतु सारे भाव जिससे कर्मों का आश्रय होता है वे सारे कषाय में सम्मिलित होते हैं। ये कषायों को पहले उपशमित करे कि पहले वाणी सुने, पहले कषायों को भी उपशमित करे। यदि वह क्रोध में उबल रहा है और कभी 2-4 छींटे उसको, आप बहनें जानती हैं, तवा एकदम तप्त हो गया कि नहीं, रोटी सेकने के योग्य हो गया कि नहीं, तो 2-3 बूंदें पानी की उस पर डालती है, गर्म हो गया कि नहीं हो गया। उस समय शायद सूंघ करके आवाज आती है और बूंदें सारी सूख जाती है।
यदि गर्म लोहा है, 2-4 बूंदे हैं तो वो लोहा शांत होता है क्या, ठंडा होता है क्या? इसी प्रकार से जो क्रोध में कहो, चाहे मान में कहो, चाहे कषाय या विषयों में कहो, वह ग्रस्त हो रहा है, आसक्त हो रहा है, उस समय 2-4 अमृत वचन वीतराग के कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि प्रायोग्य लब्धि में वह अपने उन कषायों को भी उपशमित करता है, तब उसको योग्यता प्राप्त होती है कि अब वह सत्संग में जाए तो सत स्वरूप असत स्वरूप को समझ सकता है। तब का तीसरी लब्धि उस समय को प्राप्त होती है, वह कहलाती है देशना लब्धि। देशना ये वीतराग के वचन, जिस समय तीर्थंकर परमात्मा प्रवचन शब्द दिया है, वचन तो आपने बहुत सुने हैं, स्त्री कथा भाइयों के लिए, पुरुष कथा बहनों के लिए, देश कथा, राज कथा, भात कथा, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इन संज्ञाओं में कहो चाहे भी कथाओं में कहो, ये भी संवाद में ले जाने वाली, विवाद में ले जाने वाली, भोगों में अनुरक्त करने वाली ये भी कथा तो हमने अनंत बार सुनी, परंतु आत्मकथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ ही नहीं। जिस समय आत्मकथा वीतराग वाणी सुनने का अवसर प्राप्त होता है, उस समय समझो कि हमारे अहोभाग्य ऐसे विशिष्ट पुण्य का उदय हुआ है कि ऐसे वचन सुनने को मिलते हैं। तो ऐसे जो वचन हैं जिससे कि आत्मा का स्वरूप, कर्म का स्वरूप, कर्म का आने का कारण, कर्म रुकने का कारण, कर्म निर्जरित हो जाए, कैसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, कर्म सुख प्राप्त हो जाए, ऐसे जो वचन है हों उनको कहा प्रवचन। इसलिए हमारे यहाँ जगह जगह प्रवचन शब्द है। प्रवचन कितनी बजे होंगे? उत्तर भारत में कहते हैं कथा कब कितनी बजे हो। ये कथा कौन सी? आत्मकथा। ये कथा कहो या प्रवचन कहो, यहाँ ये प्रवचन यानी आप्त पुरुषों की वाणी। इस समय ऐसे आप्त पुरुष, ज्ञानी पुरुष, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, परम वीतरागी पुरुषों के द्वारा जो तत्वावबोध दिया जाता है उसे कहा देशना लब्धि। उसका एक लब्धि प्राप्त हुई। यह लब्धि सबसे महत्वपूर्ण कही गई है उत्तरायण सूत्र में। मनुष्यता की प्राप्ति तो फिर भी हो जाती है। उसके बाद दूसरी महत्व की बात आई कि वीतराग के वचन सुनने का अवसर यह अत्यंत दुर्लभ कहा है। और तीसरा उसने कहा कि वचन तो फिर भी सुन ले परंतु उस पर श्रद्धान नहीं होता है। यहाँ ये जो आया है देशना लब्धि। लब्धि शब्द क्या है? लब्धि का अर्थ होता है कि जैसे वो इस प्रकार से वीतराग के वचन सुनता है, देशना सुनता है, उपदेश सुनता है, वैसे उसको अंदर में भाव जगता है तो वो मेरे लिए परम उपकारी वचन है। ये निरंतर मुझे कषायों को मिटा करके अकषायी भाव, शुद्ध भाव में ले जाने के निमित्त हैं। ये प्रबल प्रेरक है मेरे लिए। ऐसा जब अंदर में भाव जगता है तो उसे वह देशना सुन करके श्रद्धान करने का, अंदर में उतारने का भाव। कभी कभी देखा देखी भी होता है, कभी कभी अंदर में ऐसा लगता है कि हजारों व्यक्ति उधर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं। जिस समय समूह शरण लगते हैं, औपपातिक सूत्र में विशेष तौर से वर्णन मिलता है कि जिस समय समूह शरण लगता है उस समय कौणिक, उस समय उसके राजा थे चंपापुरी के, चंपा नगरी उनकी राजधानी थी। तो कहते हैं कि चतुरंगनी सेना सजा करके जा रहे हैं, अपने सारे राज कौटुंबिक परिवार, सेना, चारों प्रकार की सेनाएं उनके साथ जब जा रहे होते हैं। यदि राजा जाता है तो प्रजा साथ हो जाती है, क्योंकि राजा की पीछे पीछे प्रजा है। इसलिए प्रजा में से भी हजारों व्यक्ति, जब इतने व्यक्ति जा रहे हैं, राजा जहां जा रहा है तो फिर कोई ना कोई विशेष बात होगी, हम भी चले, ऐसा भी भाव आता है। और उस समय जैसे ज्ञानी के वचन सुनता है वैसे उसको एक बोध की प्राप्ति होती है। मैं कब तक इस प्रकार से जन्म जरा मृत्यु के दुख में पिसता रहूंगा,
अपने कषायों को शांत करता है, अपने विषयों को मंद करता है, और उसी के कारण से आगे उसके लिए कहा विशुद्धि लब्धि। ये विशुद्धि क्या होती है कि वह अपने कर्म प्रकृतियों को और शुद्ध 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 स्वरूप प्रकट करने के लिए घटाता जाता है, उनके रस को मंद करता है। अब यहाँ सम्यक्त्व के पहले की भूमिका है ये। इसका अर्थ है कि सम्यक्त्व प्रकट हो गई ऐसा नहीं है, यह सम्यक्त्व प्रकट होने के पहले जिस समय वह और विशुद्धि में जाता है, तो विशुद्धि के लिए फिर हमारे यहाँ सूत्रकारों ने कहा कि वह ऐसे अपने उन अनुभाव को घटाते घटाते, कषायों को मंद करते करते, जो कर्म उसके अनंत स्वरूप में बने हुए थे वह अब अंतः कोटा कोटि तक के कर लेता है। कि अंतः कोटा कोटि क्या होता है? अनुमान से अभी आप कई बार सुन चुके हैं कि एक अंतर्मुहूर्त का विकारी भाव या क्रोध का भाव, मोह का भाव 70 करोड़ा कोटि सावलोकम का बंद होता है। 70 करोड़ से 70 करोड़ का गुणा करो, और उसके बाद में फिर सागरोपम, और सागरोपम का जो अनुमान दिया है वो मात्र उपमा से दिया है। ये 2 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 2 योजन गहरा, और इस प्रकार का गड्ढा खोदो और ऐसे युगले के बाद उसमें बारीक से बारीक करके ठूसो, और फिर चक्रवर्ती का रथ फिर जाए, ऐसे कट्ठे जम जाए, फिर एक बार निकले तो 100 वर्ष ऐसे जब पूरा पूरा खाली हो जाए तो एक पल्योपम, और उस प्रकार से गिनते गिनते फिर सागरोपम। कितना लंबा काल हो गया। इसलिए कहते हैं कि ऐसे करते करते हमने इस अनंत काल में कितने कर्म का बंद कर रखा है, तो कि अनंत कर्म का, वो अनंत कर्म का बंद हीन होते होते कहां तक ले आता है? 1 करोड़ा कोटि से कम, अंतः कोटा कोटि। तो करोड़ा करोड़ यानी 1 करोड़ा करोड़ से कम कर देता है। तो इतना कम हो जाना क्या कम बात है? अनंत को घटा करके 1 करोड़ा कोटि से भी कम कर देता है। समझने के लिए कहते हैं गुरु शिष्य कहीं विहार कर रहे थे, विहार करते करते गुरु गर्मी में परेशान भी हो गए, और उन्होंने शिष्य को कहा, अरे भाई इतने दिन विहार करते करते, संयम की साधना करते करते इतना काल व्यतीत हो गया है, ऐसा कर विराजमान परमात्मा के पास जाकर के जरा पूछ कर तो आ कि मेरे गुरु के अब कितने भाव और बचे हैं मोक्ष जाने में। उन्होंने कहा आप यहाँ थोड़ा विश्राम कर लीजिए। वो विश्राम करने के लिए उस समय जहाँ खड़े थे वो ढाक के 3 पात, ऐसी आपने कहावत सुनी हो, ढाक का एक पेड़ होता है, उसमें 3-3 पत्ते होते हैं, समझो 3 पत्ते वाला इस प्रकार का पेड़। उसके नीचे शिष्य ने अपने गुरु को बिठाया और पूछने गया, पूछा भाई तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भाव में मोक्ष हो जाएगा। शिष्य बड़े प्रसन्न होकर के, और ये 3 भाव में मोक्ष हो जाएगा। इतने प्रसन्न शिष्य होकर आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कारण क्या हुआ कि उसमें धूप खूब तेज बढ़ गई थी। उन्होंने कहा छाया पूरी नहीं मिल रही है, तो पड़ोस में इमली का पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए। जैसे देखा अरे इमली के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं गुरु तो, और दुखी मुंह उतर गया, ऐसा दुखी हृदय से, भाई क्या बात हुई? अरे आप इधर से उधर क्यों आ गए? अरे बात बता कि भगवान ने क्या फरमाया। अरे बात तो बताओ, पर ये सब उल्टा पुल्टा कैसे कर दिया आपने? भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतरे